उमा और विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के हम सफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और उमा अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए विनय के घर आ गए। विनय एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। विनय के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन खुशबू थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। विनय को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर विनय की माँ छोटी सोच की थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ उमा खुले विचारों की लड़की थी। वह विनय की माँ का पूरा ख्याल रखती थी। शादी करके आई उमा ने विनय के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। विनय की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पास पड़ोस में ही रहते थे। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू को देखकर किसी बात पर बातें बनाए। परिवार में उमा के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी उमा। शादी के कुछ महीने बाद उमा एक दिन ऑफिस जींस टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मना ही नहीं है। पर जींस यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया, उमा को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर उमा की सास ने बात काट दी। उमा दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन उमा की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। उमा अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहां पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो उमा को भी यही अच्छा लगता था कि वह भी वेस्टर्न ड्रेस पहने। विनय के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। विनय भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। उमा को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनना सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो सकती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न ड्रेस भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मारकर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। उमा की शादी के कई महीनों बाद उमा की ननंद खुशबू अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आए। वह अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहनकर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, खुशबू, तुम्हारे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तू बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही है। बहुत ही फिट मेंटेन, कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छी लग रही है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। उमा भी सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहन कर जाते देख खुशबू ने उमा से पूछा, भाभी आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उसे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहना शुरू किया है, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ, खुशबू ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी खुशबू ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती हूँ तो अच्छा लगता है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू क्या पहनती है, जींस टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब जमाना बदल गया है, जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जींस टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने खुशबू की बातें सुन दबे मन से खुशबू की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो।
लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कहकर खुशबू अपनी लाई हुई ड्रेस उमा को पकड़ा दी। अगले दिन उमा खुशबू का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की जरूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। खुशबू ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ खुशबू, कल रात मैं बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। उमा, अब तुम भी तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कहकर उमा और खुशबू को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगाते ही उमा ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू खुशबू दीदी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।